हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद कायनात। और आज हम जा रहे हैं अपनी भाभी के घर। भाभी के घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि है मेरे भाई की इंगेजमेंट और हम इंगेजमेंट कर ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे के करीब हम घर से निकले। हमारी दो वैन्स हैं, एक वैन मेरा भाई ड्राइव कर रहा था और एक मेरा दूसरा भाई ड्राइव कर रहा था। और हम लोग सारे तकरीबन मैं, मामा, मेरी दो बहनें और भाई एक वैन में थी। और हमारे साथ कुछ सामान था जो भाभी के लिए हम लोग लेके जा रहे थे। और दूसरी वाली वैन्स में बाकी वाले भाई भाभी और बाकी लोग। हमने बड़ी कोशिश की थी कि हमारे कोई काम ना ही निकले जब हम रास्ते पे जाएं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तैयारियां लास्ट मोमेंट पे ना हो। हम मिठाई लेना भूल गए थे और हमने मिठाई लेने रुके। ऐसा रुके कि हमारी एक वैन ही ख़राब होगी। ख़राब नहीं, मतलब वो रुक रही थी, पता नहीं क्या इशू तो हो गया था उसे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं। नेक काम के लिए जा रहे थे, कुछ ना कुछ होना था, हो गया। तो फिर मेरे घर वाले, कुछ भाई और पापा और नाना अबू भाई वगैरह सारे फिर धक्का लगाने में मसरूफ़, और फिर गाड़ी चल पड़ी। फिर हम मोटरवे पे आ गए। और मोटरवे पे आके थोड़ा सा सुकून हुआ कि गाड़ी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चल रही थी, इतनी अच्छी हवा आ रही थी और इतने अच्छे अच्छे सीन्स आ रहे थे पीछे। ऐसे दिल कर रहा था इधर ही खड़े हो जाएं, और क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और गाड़ी में भी गर्मी लग रही थी। तो फिर हमने सोचा थोड़ी देर स्टे कर ही लिया जाए। और जब फिर हमने स्टे किया तो फिर हमने सोचा थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ्स भी बना ली जाए और थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया जाए। फिर फाइनली हम पहुँचे भाभी के घर। भाभी के घर पहुँचे, उनके गिफ्ट्स थे और फ्लावर बुकेट था। फिर उनकी शगुन की चुन्नी, उनका ड्रेस जो था वो एक टोकरी में था। फिर उसके बाद और भी सारे कपड़े वगैरह वो अलग अलग से हमने ये बनाई हुई थी, और ये मतलब बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी तरफ से। फिर उसके बाद मतलब बाकी सारे लोग इस तरह से खड़े हुए थे वेलकम में। धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मैंने उनको कहा था कि भाई ठहरो ज़रा, मुझे थोड़ी सी वीडियो बना लेने दो, फिर उसके बाद आप लोग अंदर जा। उसके बाद जैसे ही उनको नज़र आ गए तो उन्होंने रवायती रस्म, तेल वाली रस्म करनी थी, वो की। और तब तक हमें बाहर ही वेट करना पड़ा क्योंकि ये रस्म तो इम्पॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद मेरे अब्बू ने उनको पैसे दिए और फिर हम अंदर गए। फिर उसके बाद एक बड़ा ही प्यारा सा बच्चा हमारे वेलकम के लिए खड़ा हुआ था। हम लोग उनके घर एंटर हुए और सब बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे थे। उनके घर के सारे लोग वेलकम के लिए खड़े हुए थे। फिर हमने गाड़ी से शगुन का सारा सामान निकाला, उनके घर की सिटिंग में रखा, उसको सेट किया और मैंने उसकी एक दो वीडियोस बना ली। और उस सामान में काफ़ी कुछ था, कपड़े और ये वो सारा कुछ। नेक्स्ट जो है ना, वो नेक्स्ट क्लिप में आपको नज़र आएगा। वैसे तो भाभी रेडी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि लड़कियों का कुछ ना कुछ तो लास्ट मोमेंट पे रह ही जाता है, और उनका वो मोमेंट था नेल पेंट। उनकी नेल पेंट रह गई। और फिर वो डेको उनके घर की थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर ये शगुन था जिसमें चूड़ियाँ थी उनके लिए, ड्रेसेस थे, मेकअप बकेट थी। और इसके अलावा जो है वो और सारी चीज़ें, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ थी, वो थी चांदी का जूता। चांदी का जूता पहनाया था हमने अपनी भाभी को रस्म करने के लिए। चांदी का जूता था और भी कुछ चीज़ें थी, आगे चल के दिखाती हूँ। फिर हम एक बकेट लेके गए थे जिसमें हमने रखनी थी रिंग वो वाली जो हमने भाभी को एंगेजमेंट के लिए पहनानी थी। फिर हमने वो बकेट रेडी की, उसमें हमने रिंग रखी। फिर हमने शुरू किया भाभी का फ़ोटोशूट। भाभी बड़ी प्यारी लग रही थी हमारी, और उनका थोड़ा सा फ़ोटोशूट शुरू किया। और ये है उनका चांदी का सेट जो हम उनके लिए लाए थे। और फिर उनका फ़ोटोशूट करते करते मैंने भाभी को कहा, भाभी ज़रा घूम के दिखाएं मुझे, कितनी अच्छी लग रही है ये मैक्सी। फिर हमने भाभी के घर वालों को कहा, हमने कहा कि आप ये, हमने उनको शगुन वाली चुन्नी दे दी। हमने कहा कि आप इनको लेके हॉल में आ जाएं ताकि हम रस्म शुरू करें। और ये चुन्नी की बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये चुन्नी मैंने और मेरी बहनों ने मिल के हमने स्पेशल भाभी के लिए बनाई थी, और हमें बहुत टाइम लगा था इसमें। फिर भाभी को गजरे पहनाए उनकी सिस्टर ने। और फिर ऑलमोस्ट हम लोग इस चीज़ के लिए रेडी थे कि रस्म आ जाए और हम लोग रस्म करें। फिर भाभी के भाई वगैरह सारे उनको जो है वो हॉल में लेके आए। तो वैसे तो ये चुन्नी वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन जब वो आ रही थी ना इनके साथ ऐसे, वो और ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा डिटेलिंग से आपको मैं दिखा दूँ कि इसके ये कितनी प्यारी लग रही है। और इतना अच्छा बॉर्डर बना हुआ था उसका कि उनके इलाके के सारे लोग इस चुन्नी के फ़ैन हो चुके थे, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट हो गए थे। और उनके घर वालों को भी ये चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी।
लेकिन हमने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी। फिर आता है सबसे अच्छा सेगमेंट, जो है चांदी के जूते वाला। चांदी के जूते वाली रस्म इन्होंने सबसे पहले की। सबसे पहले इन्होंने चांदी का जूता पहनाया, जो कि मेरी मामा और मेरी एक मासो जो है उन्होंने ये वाली रस्म की। और भाभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई इस चीज़ को देख के, क्योंकि उनके लिए ये सरप्राइज़ था। और उनके घर वाले भी बहुत खुश थे। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को देखा कि हम लोग उनके लिए चांदी का जूता लेके आए। और जब मैंने टिकटॉक पे ये चीज़ें पोस्ट की, जब ये जूते वाली वीडियो पोस्ट की, तो बड़े ही सारे लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आए, लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए। वो होती है ना लोगों की आदत कि अगर किसी की खुशी में खुश नहीं रहना तो फिर चलो थोड़ा सा जल ही जाते हैं। फिर सारे घर वाले मेरी भाभी दे कोल बह गए, तो मेरी भाभी कन्फ्यूज़ हो गई। तो फिर मेरी भाभी मंगी गई, तो फिर भाभी साड़ी हो गई, मतलब मेरे भरा दी हो गई। फिर हम लोग वापस आ रहे थे, और वापस आते आते मोटरवे के सीन्स इतने प्यारे लग रहे थे, इतने ही प्यारे लग रहे थे, क्योंकि सनसेट था। तो सनसेट तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, और शाम का टाइम था तो बड़ा ही खूबसूरत सा मंजर था। ठंडी ठंडी हवा फिर भी थी। हम लोग वापस आ गए लाहौर। ऑलमोस्ट हम लोग आ गए थे 8 साढ़े 8 बजे। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार करें। थैंक यू।